एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और इसी काम से वो बहुत अच्छा कमा भी लेता था। उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर खुश हुआ करते थे। लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करते थे। वो कहते थे कि बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वो अपने पिताजी की सलाह पर अमल करते हुए सुधार कर देता था और इसी लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियां पिताजी की मूर्तियों से भी अच्छी बनने लगी। और एक ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियां पिताजी की मूर्तियों से ज़्यादा पसंद करने लगे। उसकी मूर्तियों को ऊंचे दाम में खरीदने लगे और पिताजी की मूर्तियां उसी पुराने रेट में बिकती रही। पिताजी अब भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देते थे, लेकिन बेटे को अब ये अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन के उन कमियों को एक्सेप्ट करता था, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिताजी जब कमियां निकाल रहे थे तो बेटा बोला, आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर वैसा होता तो आपकी मूर्तियां मेरे से कम कीमत पर नहीं बिकती और इसलिए मुझे अब आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं है। मेरी मूर्तियां जैसी भी है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल परफेक्ट है। पिताजी ने जब बेटे की यह बात सुनी तो उन्होंने बेटे की मूर्तियों में कमी निकालना बंद कर दिया, सलाह देना भी बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का बहुत खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग उसकी मूर्तियों को अब उतना नहीं पसंद कर रहे हैं जितना वह पहले करते थे। उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। स्टार्टिंग में तो बेटे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर वह अपने पिताजी के पास गया और अपनी समस्या के बारे में बताया। पिताजी ने अपने बेटे को बहुत ही शांति से सुना, ऐसे जैसे उन्हें पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछ ही लिया कि क्या आपको पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है? पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इसी हालात से टकराया था। फिर बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिताजी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता और ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हों। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां दिखाता था तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपनी काम से सेटिस्फाई हो गए, तुमने ये भी मान लिया कि इसमें और बेहतर होने का कोई स्कोप नहीं है, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई और लोग हमेशा तुमसे और बेहतर की उम्मीद करते हैं। और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती और ना ही उसके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, कुछ सोचा और फिर उसने सवाल किया, अब मुझे क्या करना चाहिए? पिताजी ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो।
अनसेटिस्फाई होना सीख लो। असंतुष्ट होना सीख लो और ये मान लो कि तुम में और बेहतर होने की स्कोप अभी बाकी है। और यही एक बात तुम्हें और बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा और बेहतर बनाते रहेगी।